श्री राम और श्री रामकृष्ण स्वामी निखिलात्मानंद। जब भगवान शंकर लौटकर बाद में कैलाश जाते हैं, तब पार्वती जी ने पूछा, प्रभु रावण ने क्या वरदान मांगा? भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं, उसने अपने मरने का वरदान मांगा। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु भला कोई अपने मरने का वरदान मांग सकता है? भगवान शंकर ने कहा, अरे वह इतना शक्तिशाली था कि वह कैसे मरेगा इसके लिए सोचना पड़ता, पर उसने ही वरदान मांग लिया कि अगर मैं मरूं तो या तो बंदर के हाथ मरूं या मनुष्य के हाथ मरूं। अपने आप को इतना बुद्धिमान समझने वाला रावण ने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं चुन लिया। रावण को वरदान देने के बाद भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचते हैं। जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण का रूप देखा तो वे घबरा गए। पहाड़ जैसा विशाल शरीर और कितना खाता है। ब्रह्मा जी को लगा कि यह एक दिन में इतना खाता है, अगर इतना खाता रहा तो संसार में बचेगा क्या? ब्रह्मा जी जान गए कि वह मांगना क्या चाहता है। वह मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं, एक दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह एक दिन में इतना खाता है, अगर यह 6 महीने तक जागता रहा तो संसार में बचेगा क्या? जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। यह रोज इतना खाने लगा तो संसार के चौपट होने में देर नहीं। ब्रह्मा जी जान गए कि वह चाहता है कि मैं 6 महीने जागूं और एक दिन सोऊं। सचमुच कुंभकर्ण के बारे में हम रामायण में पढ़ते हैं, इतना पहाड़ जैसा विशाल शरीर, इतना खाने वाला। कभी कभी मन में आता है कि जब कवि ने कुंभकर्ण की कल्पना की तो क्या कुछ नशा करके तो नहीं किया? अरे कोई इतना बड़ा पहाड़ जैसा शरीर वाला हो सकता है, पर हमारे अंदर का जो अहंकार है वह कितना विशाल है। मनुष्य की ऊंचाई कितनी होगी? अधिक से अधिक 7 फुट या 7.5 फुट हो जाए तब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। पर हमारे अहंकार की ऊंचाई देखिए। हमारा अहंकार इतना ऊंचा है कि उसे आप किसी स्केल से नाप ही नहीं सकते। मनुष्य को खाने के लिए कितना चाहिए? थोड़े अन्न से हमारा पेट भर जाता है, पर मनुष्य के अहंकार को खाने के लिए कितना चाहिए? मनुष्य को जितना सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, कभी उसका अहंकार संतुष्ट नहीं होता। तब लगता है कि हाँ, कवि ने कुंभकर्ण के अहंकार के रूप में बहुत सही कल्पना की है। हमारे अंदर का अहंकार बहुत विशाल है। ब्रह्मा जी जान गए यह मांगना क्या चाहता है। वह मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और एक दिन सोऊं। परंतु ब्रह्मा जी सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं, देवी इसका दिमाग पलट दो, यह तो मांगना चाहता है, ठीक उल्टा मांगे। जब भगवान शंकर ने कहा, बोलो वत्स क्या चाहते हो, तब तक सरस्वती जी ने अपना कार्य कर दिया था। सादर प्रेरी तासु मति फेरी, मागेसी नींद मास शटकेरी। सरस्वती जी ने उसका दिमाग पलट दिया। जब भगवान शंकर ने वर मांगने को कहा, तब उसने कहा, महाराज मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। मांगना चाह रहा था 6 महीने जागूं, एक दिन सोऊं, किंतु जैसे ही उसने कहा 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं, तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, चलिए महाराज, पता नहीं और क्या मांग बैठे। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है बेटा, तथास्तु तथास्तु, तुम 6 महीने सोना और एक दिन जागना, पर याद रखना कि अगर बीच में जागोगे तो मारे जाओगे। ये कुंभकर्ण मरना कब है? जब रावण उसे बीच में जगाता है। जब भगवान राम ने वानरों की सेना लेकर आक्रमण किया, तब कुंभकर्ण सोया हुआ था।
जब भगवान राम की सेना ने आधी राक्षस सेना का नाश कर दिया, तब रावण डर के मारे कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण जाग करके बोलते हैं, अरे तुमने मुझे जगाया क्यों? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अगर बीच में जगाया जाऊंगा तो मेरी मृत्यु होगी? रावण कहता है, क्या करे भाई? अरे राम की सेना ने हमारे आधे राक्षसों को मार डाला, इसलिए तुम्हें जगाना पड़ रहा है। सचमुच में हमारे अंदर का कुंभकर्ण कब जागता है? हमारे अंदर में जो राम की सेना है, जब हमारे अंदर की राम की सेना हमारे अंदर के रावण की सेना का आधा नाश करती है, तब हमारे अंदर का भी कुंभकर्ण जागता है। हमारे अंदर राम की सेना कौन है? हमारे अंदर के जितने सद्गुण हैं, वही राम की सेना है। हमारे अंदर सेवा, दान की वृत्ति है, तपस्या की वृत्ति है, ज्ञान की वृत्ति है। जब हम दान के द्वारा लोभ को जीतते हैं, तुरंत कुंभकर्ण जागता है, मैं बड़ा दानी हूँ। जब मैं अपनी अंदर की तपस्या की वृत्ति से काम को जीतता हूँ, तुरंत कुंभकर्ण जागता है, मैं बड़ा तपस्वी हूँ। तब मैं अपने अंदर के अज्ञान को ज्ञान से जीतता हूँ, तुरंत कुंभकर्ण जागता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा तपस्वी। यह बड़ी विडंबना है। जब हम अपने सद्गुणों से दुर्गुणों का नाश करते हैं, यह कुंभकर्ण जागता है। कुंभकर्ण ने पूछा, अच्छा तूने मुझे जगाया क्यों? रावण सारी कथा सुनाता है, कैसे वह सीता जी को चुरा कर लाया और कैसे श्री राम ने वानरों की सेना लेकर आक्रमण किया। जब कुंभकर्ण यह सुनता है, फटकारने लगा रावण को, कहता है, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। अरे दुष्ट, तू जगदम्बा को चुरा करके लाया, अब तू अपना कल्याण चाहता है। रावण को तो घबरा जाना चाहिए था। अरे इसको राम के विरुद्ध भड़काने के लिए आया, ये तो सीता जी को जगदम्बा बोल रहा है। रावण घबराता नहीं है, वह कुंभकर्ण के स्वभाव को जानता है। और इधर कुंभकर्ण क्या करने लगा? गोस्वामी जी लिखते हैं, राम रूप गुण सुमिरत, भगवान राम के गुणों का स्मरण कर ध्यान करने लगा। रावण घबराता नहीं, वह जानता है कि भले ही यह राम का चिंतन करे, सीता जी को जगदम्बा बोले, पर काम मेरा ही करेगा। हमारे अंदर भी जब यह कुंभकर्ण अहंकार जागता है, हम नाम राम का ही लेते हैं, पर काम रावण का करते हैं। यही हमारे अंदर की मनोवृत्ति है। कुंभकर्ण भगवान राम का ध्यान करने लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम रूप गुण सुमिरत मगन भययु छन एक, रावण मागेउ कोटि घटपद अरु महिष अनेक। इधर वह राम के रूप का चिंतन कर रहा है। कितना देर तक? मगन भययु छन एक, क्षण मात्र के लिए श्री राम का स्मरण करता है। यह रावण जानता था। उसने पहले से हजारों लाखों घड़ों में शराब और भैंसे का मांस मंगवा लिया था। क्षण मात्र भगवान श्री राम का चिंतन करने के बाद जैसे ही कुंभकर्ण आंख खोलता है, सामने में देखा घड़ों में शराब, भैंसे का मांस भरा हुआ है। श्री राम को भूल गया। कुंभकर्ण शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, गरजने लगा। हमारे अंदर का कुंभकर्ण जब जागता है, हम भी राम का चिंतन करते हैं। कुंभकर्ण का तात्पर्य क्या है? जिसके कान कुंभ के समान, घड़े के समान हो। जब हमारे अंदर अहंकार जागता है, हमारे कान भी घड़े के समान ही हो जाते हैं। हम सब हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करते रहें, हमारा गुणानुवाद करते रहे। उस घड़े में दूध डालिए तो दूध भी चला जाएगा,
शराब डालिए तो शराब भी चली जाएगी। अहंकारी व्यक्ति कभी कभी भगवान का चिंतन भी करता है, जैसा कुंभकर्ण करता है, पर रावण का कार्य करता है। यह कुंभकर्ण शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, गरजने लगा। रावण ने कहा, क्यों भैया, युद्ध करोगे? कुंभकर्ण ने कहा, अवश्य युद्ध करूंगा। किसकी ओर से लड़ोगे? कुंभकर्ण ने कहा, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। रावण ने कहा, अभी तो राम की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, सीता को जगदम्बा कह रहे थे। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं, तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। राम की ओर से क्यों लड़ेंगे? रावण ने कहा, अच्छी बात है, मेरी ओर से लड़ोगे तो लो, मेरी सेना तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है। कुंभकर्ण ने कहा, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं, मैं अकेले ही राम की सेना को समाप्त करने में समर्थ हूँ। सचमुच यदि एक बार भी यह कुंभकर्ण हमारे अंदर जाग गया तो हमारे अंदर जो भी राम की सेना है उसे नष्ट कर देता है। हमारे अंदर जितने सद्गुण है, एक अहंकार समस्त सद्गुणों का नाश कर देता है। कुंभकर्ण कहता है, मैं अकेले राम की सेना को समाप्त कर दूंगा। अकेले चला कुंभकर्ण। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। अकेले ही पहाड़ के समान कुंभकर्ण चला जा रहा है, उसके साथ न कोई सेना न कोई साथी। भगवान राम ने कुंभकर्ण को दूर से आते देखा। विभीषण से पूछते हैं, यह तो तुम्हारा ही कोई संबंधी लगता है। भगवान राम को तो कभी अहंकार से पाला पड़ा ही नहीं, इसलिए जीव रूपी विभीषण से कहते हैं, तुम ही इसका परिचय दो। ये कौन आ रहा है? विभीषण कहता है, नाथ, भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। विभीषण कहता है, प्रभु, जो पहाड़ के समान शरीर वाला आ रहा है वह हमारा भाई रावण का भाई कुंभकर्ण है। सारे वानर अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कुंभकर्ण पर टूट पड़ते हैं। वानरों का अस्त्र शस्त्र क्या है? कोई चट्टान उठा लेता है, कोई वृक्ष उखाड़कर फेंकता है, पर कुंभकर्ण को ऐसा लगता है, जीमी गज अर्क फलनी को मारयो। जैसे कोई हाथी के ऊपर आग का फल फेंके, हाथी का कोई असर नहीं होता। वैसे ही कुंभकर्ण पर चट्टाने पहाड़ पड़ते हैं, वृक्ष पड़ते हैं, पर कोई असर नहीं होता। उल्टे कुंभकर्ण क्या करता है? कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। वह करोड़ों बंदरों को उठाकर खाने लगा, जैसे लाखों करोड़ों टिड्डियां गुफा के अंदर समा जाती हैं। वैसे ये सारे वानर कुंभकर्ण के अंदर चले जा रहे हैं। वे वानर कौन है? गोस्वामी जी लिखते हैं, कैवल्य साधन अखिल भालू मरकट। ये जितने वानर हैं ये मोक्ष के साधन है। हमारे अंदर जितने सद्गुण हैं वे मोक्ष के साधन है। हमारे अंदर दान की वृत्ति है, तपस्या की वृत्ति है, करुणा की वृत्ति है। ये जितने सद्गुण हैं, हमारे इन सद्गुणों को कुंभकर्ण रूपी अहंकार नाश कर देता है। यह अहंकार कभी जाने का नहीं। सचमुच राम की सेना के जितने बड़े बड़े योद्धा थे, सब कुंभकर्ण से लड़ते और हारते हैं। केवल एक व्यक्ति जो राम की सेना में था, उससे लड़ता नहीं। वे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी क्या कुंभकर्ण से डर गए थे? लक्ष्मण जी डरे नहीं। लक्ष्मण जी हैं जीवों के आचार्य, शेष के अवतार। लक्ष्मण जी के कहने का तात्पर्य था कि प्रभु, इस अहंकार को जीतना जीव के वश की बात नहीं है। इस अहंकार का नाश जीव नहीं कर सकता। इस अहंकार का कोई नाश कर सकता है तो वह आप ही कर सकते हैं।
सचमुच में यह अहंकार भगवान की कृपा के बिना नष्ट नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण देव भी कहा करते थे, यह अहंकार कभी जाने का नहीं। यह अहंकार मानो बरगद के पेड़ के समान है। आज बरगद के पेड़ को काटो, कल उसमें से फुनगी निकल पड़ेगी, एक शाखा निकल पड़ेगी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, यह अहंकार कभी जाने का नहीं। इसलिए इस अहंकार को पक्का कर दो। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ। यह पक्का अहंकार है। इस अहंकार में कोई हानि नहीं है। पर मैं इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा दानी हूँ, यह कच्चा अहंकार है। यह मनुष्य का नाश करता है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु इसका नाश जीव नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े योद्धा हैं श्री राम की सेना में, सबको मूर्छित कर देता है कुंभकर्ण। अंगदादी कपि मुरुचित करी समेत सुग्रीव, काख दाबी कपिराज कहूं चला अमित बल सीव। अंगद, हनुमान, जामवंत सबको मूर्छित कर देता है और कुंभकर्ण सुग्रीव को मूर्छित करके क्या करता है? काख दाबी कपिराज मूर्छित सुग्रीव को अपनी बगल में दबाकर चलने लगा। उसका तात्पर्य था, तुम्हारे भाई बाली ने हमारे भाई रावण को बगल में दबाया था, चलो उसका बदला लेते हैं। मूर्छित सुग्रीव को लेकर जा रहा है। अचानक मूर्छा टूटती है सुग्रीव की। देखता है सुग्रीव, अरे मैं कहाँ पड़ा हूँ? देखता है कुंभकर्ण के बगल में दबा हुआ हूँ। वैसे ही जब हमारे अंदर विवेक जागता है तो हमें भी लगता है, अरे देखो हम कैसे अहंकार के वशीभूत हो गए, कैसे इससे मुक्त हों। हमें वही करना चाहिए जो सुग्रीव ने किया। सुग्रीव देखता है कि मैं तो कुंभकर्ण के बगल में दबा हुआ हूँ, मैं तो इसको हरा नहीं सकता, कैसे मुक्त हों? सुग्रीव ने अपने आप को मुर्दे जैसा बना लिया। यही उपाय है कुंभकर्ण को जीतने का। जब हम अहंकार के वशीभूत हों, अपने आप को मुर्दे जैसा बना लें। क्यों? क्योंकि मुर्दे पर आप माला पहनाइए, मुर्दे की स्तुति करिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुर्दे पर पत्थर मारिए, मुर्दे को गाली दीजिए, मुर्दे की प्रशंसा कीजिए, उनकी निंदा कीजिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति हम बना लें अपनी, तो सचमुच में इस अहंकार से छूट सकते हैं। कुंभकर्ण ने देखा, अरे ये तो मर गया, अब इसे लेकर मैं जाऊंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। देखो मुर्दे को ढो करके ला रहा है। तुरंत कुंभकर्ण अपने हाथ उठाया है जिससे वह नीचे गिरे, पर सुग्रीव वह मरा थोड़ी था, उसने तो मुर्दे बनने का ढोंग किया था। जैसे कुंभकर्ण हाथ उठाया है, सुग्रीव उसके नीचे से निकलकर भागता है और भागने के पहले दो काम करता है। कुंभकर्ण के नाक और कान काट लेता है। वह जानता है ऐसे तो मैं इसको हरा नहीं सकता, पर नाक और कान काटने से ये जरूर मेरे पीछे दौड़ेगा। सचमुच में अहंकारी व्यक्ति के दो चीजों का बड़ा ध्यान रहता है। एक तो नाक न कटने पाए और कान ठीक रहे, कान में सब समय प्रशंसा के शब्द जाएं और नाक न कटने पाए। जब कुंभकर्ण ने देखा कि जिसको मुर्दा समझ रहा था ये तो मरा नहीं है, उल्टे दुष्ट ने मेरी नाक कान काट दी, क्रोध में भरकर वह सुग्रीव के पीछे दौड़ता है। सुग्रीव सोचता है मैं तो इसे हरा नहीं सकता, जैसे तैसे मैं किसी तरह भगवान राम के सामने तो ले जाऊं, प्रभु इसका नाश कर देंगे। सुग्रीव दौड़कर श्री राम के पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही क्रोध में पागल कुंभकर्ण भगवान राम के सामने आता है, श्री राम सारी सेना अपने पीछे कर देते हैं। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप
महाबलशाली। श्री राम ने सारी वानर सेना अपने पीछे कर दी। जैसे कुंभकर्ण सामने आता है, एक ही वाण से श्री राम उसका नाश कर देते हैं। तात्पर्य यह है, जब तक हम अपने पुरुषार्थ से इस कुंभकर्ण रूपी अहंकार को जीतने का प्रयास करेंगे, हम परास्त होंगे। पर जहां हम अपने पुरुषार्थ को पीछे कर देते हैं, भगवान को सामने कर देते हैं, भगवान हमारे इस कुंभकर्ण का नाश करते हैं, अहंकार का नाश करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाई, भगवान श्री राम केवल एक रावण कुंभकर्ण के नाश के लिए नहीं आए। ये जो दुर्गुण रूपी रावण है, कुंभकर्ण है, राक्षसी सेना है, उसके नाश के लिए भगवान राम अवतरण होता है।